मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, जब दिन रात अथक परिश्रम करने पर भी घर में धन की कमी बनी रहे, बहुत प्रयास करने पर भी रुपयों की आमदनी नहीं होती, धन आए भी और घर में बचे ही नहीं, कितना भी धन आए घर में बरकत ही ना हो, कुछ बचे ना, तो यह जान लेना चाहिए कि घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, जिससे घर में किसी प्रकार का सुख न हो, सभी साधन रहते हुए भी सुख की अनुभूति न होती हो, तथा जब दुर्भाग्य घेरे में ले ले, किसी भी प्रकार का कोई उपाय काम न करे, किसी भी प्रकार का काम सफल न हो, कोई उद्योग धंधा सफल न हो, धन की हमेशा कमी बनी रहे, कितना अधिक से अधिक भी कमाई होता रहे, अथवा अच्छी से अच्छी नौकरी भी करता रहे, कितना बड़ा उद्योग व्यापार हो, अधिक से अधिक धन कमाता हो, लेकिन घर में धन का अभाव हमेशा बना रहे, घर में स्त्री पुरुष में तथा घर में रहने वालों में आपसी कलह होता रहे, अलग अलग विचारों वाले हो जाएं, घर में बच्चों का लड़कों का पढ़ने में मन न लगे, बच्चों का अनुकूल कार्य में प्रवृत्ति न रहे, वे गलत रास्ते पर चक्कर में पड़ जाएं, तो यह जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी विमुख हो गई हैं, उनका कृपा नहीं मिल रहा है। लक्ष्मी की कृपा घर में सदैव बनी रहे और लक्ष्मी अचल रहे। घर में प्रवेश तो करें लेकिन घर में रुक जाएं, इसके लिए हम बहुत ही सुंदर और सरल अति प्रामाणिक उपाय आपके लिए लाए हैं। यह एक बहुत छोटा सा उपाय है। इसे होलिका की रात में अथवा शिवरात्रि की रात में, महाशिवरात्रि आने वाली है उसकी रात में, अथवा दीपावली की रात में और जन्माष्टमी की रात में, इन रात्रियों में जप करके सिद्ध कर लें। उसके बाद कमला का काल होता है रात्रि में 10 से लेकर के 12 बजे तक। उस काल में प्रतिदिन एक माला जप करता रहे, उसके प्रभाव से लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनी रहेगी और लक्ष्मी अचला हो जाएंगी। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले घर में स्नान कर ले, स्नान करके शुद्ध आरामदायक वस्त्र पहन ले। वस्त्र पहनने के बाद शुद्ध पहले से धुला हुआ आसन रखे, आसन बिछा करके उस पर बैठ जाए। अपने सामने एक छोटा चौकी स्थापित करें, उस चौकी के ऊपर रंगे हुए चावल से अष्टदल बना लें। अष्टदल बनाने के लिए सबसे पहले चावल से मध्य में बीच में गोला बनाए और गोले के चारों तरफ, चारों दिशाओं में और चारों कोणों में एक एक पत्र निर्माण करें। इस प्रकार से अष्टदल बन जाएगा। अष्टदल के बीच में गाय के घी का एक दीपक जलाए, एक दीपक रखे, उसमें गाय का घी रखे और साफ सुथरी सुंदर शुद्ध रोई का बत्ती बनाए और दीपक जलावे। दीपक की लौ में धुआं नहीं होना चाहिए। दीपक की लौ में धुआं होने से कार्य में विघ्न पड़ता है और बत्ती गीली नहीं होनी चाहिए। गीली होने से जब जलाया जाता है तो चट चट की ध्वनि होती है,
चट की ध्वनि होने से कार्य के फल में विघ्न होता है। अच्छे फल की जगह खराब फल मिलने लग जाता है। इस प्रकार दीपक स्थापित करके दोनों हाथ जोड़ करके दीपक की प्रार्थना करें। मंत्र बोले, भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अभिघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत्तं स्थिरो भव। इस मंत्र को बोल करके दीपक की प्रार्थना करें। दीपक जला लेने के बाद ललाट पर कुमकुम अथवा रोली से तिलक लगाए। तिलक लगाते समय मंत्र बोले, स्वस्ति स्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। इस मंत्र को बोल करके ललाट पर तिलक लगा ले। तिलक लगाने के बाद पहले से बना हुआ पंचगव्य पिए। पंचगव्य बनाने की विधि हमारे दूसरे वीडियो में बताया गया है, जिससे देखकर समझकर उस विधि से बना लें। दाहिने हाथ में पंचगव्य लेकर के मंत्र बोले, यत्त्वगस्ति गतं पापम देहे तिष्ठति मामकीम प्रासनात् पंचगव्यस्य पिबेत्यग्निरिवेन्धनम। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी ले। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से 3 बार आचमन करें। एक बार केशवाय नमः मंत्र बोल करके जल पी ले, दूसरी बार नारायणाय नमः मंत्र बोल करके जल पी ले, तीसरी बार माधवाय नमः बोल करके जल पी ले, चौथी बार गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो ले। हाथ धो लेने के बाद बाएं हाथ में शुद्ध जल ले और दाहिने हाथ की अंगुलियों की सहायता से अपने ऊपर जल छिड़के। जल छिड़कते हुए मंत्र बोले, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा जस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतरः शुचिः। अपने ऊपर जल छिड़कने के बाद शिखा बंधन करें। शिखा बंधन करते समय मंत्र बोले, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मां सशोणित भोजने तिष्ठ देव शिखा मध्ये चामुंडे चा पराजिते। इस मंत्र को बोल करके शिखा बांध ले। शिखा बांधने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके भगवान गणेश का ध्यान करते हुए मंत्र बोले, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरम सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। इस मंत्र को बोल करके गणेश जी का स्मरण कर ले। उसके बाद हाथ जोड़ करके अपने गुरु का स्मरण करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्मरण कर लेने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प बोले। संकल्प विस्तार पूर्वक यदि ना आता हो तो एक वाक्य का ही संकल्प बोले। दाहिने हाथ में जल लेकर के बोले ओम अद्य, फिर अपना नाम उच्चारित करें। अक्षय लक्ष्मी प्राप्तये अक्षय लक्ष्मी मंत्र जपम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प बोल करके जल नीचे छोड़ दे। पुनः दाहिने हाथ में जल ले और मंत्र जप के लिए विनियोग बोले। ओम अस्य अक्षय लक्ष्मी मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरार्यसेह अनुष्टुप छंदः अक्षय लक्ष्मी देवता अक्षय लक्ष्मी प्रीतये अक्षय लक्ष्मी मंत्र जपे विनियोग। इस मंत्र विनियोग को बोल करके जल छोड़ दे। फिर हाथ में माला लेकर के दोनों हाथ में प्रणाम करते हुए माला को प्रार्थना करें। उम्मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। इस मंत्र को बोल करके माला की प्रार्थना करें। बाद में दीपक की लौ में लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करें। जलते हुए दीपक में के भीतर ही, उस ज्वाला के भीतर ही लक्ष्मी का ध्यान करें और अभिष्ट मंत्र का जप करें। मंत्र डिस्क्रिप्शन में विस्तार पूर्वक दिया गया है, उसे पढ़ लें, याद कर लें। फिर माला की एक एक दाने को घसकाते हुए उसके साथ एक एक मंत्र बोलते हुए 10 माला अवश्य जप करें। 10 माला जब पूरा हो जाए तब माला को हाथ से निकाल कर सिर पर रख के प्रार्थना करें और पुनः चौकी पर रख दें। उसके बाद दाहिने हाथ में जल ले करके जपे हुए मंत्र को देवता को समर्पित करें। दाहिने हाथ में जल लेकर के मंत्र बोले गुह्याति गुहि गुप्तित्वम गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवत मे देवी तत्प्रसादान परमेश्वरी।
इस मंत्र को बोल करके जब समर्पित कर दे। जब समर्पित करने के बाद अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करने के बाद कर्म की परिसमाप्ति करें। इस मंत्र को चाहे होली की रात को या शिवरात्रि को अथवा दीपावली को या जन्माष्टमी की रात को, इनमें से जो जिसमें अवसर मिले उस दिन पहली बार 10 माला जप कर ले। फिर प्रतिदिन रात को 10 बजे 1 माला जप करे, जिससे घर में अचला लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी आएगी तो जरूर, लेकिन वो घर में रुक जाएगी और घर में सभी प्रकार की प्रसन्नता रहेगी, सुख और शांति का वातावरण बनेगा। किसी को असुविधा होने पर हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।